जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today we'll know about types of DC generators. दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। जनरेटर्स जो है कितने तरह के होते हैं और कैसे काम करता है, और बहुत सारी चीजें हम इसमें जानेंगे डीसी जनरेटर्स के बारे में। और इससे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है उनको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए और इसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो मैं आपको बता दूं, डीसी जनरेटर्स बेसिकली वह डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। और वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी डीसी, डायरेक्ट करंट के रूप में। तो इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। और क्योंकि ये जनरेटर है तो इसको घुमाने के लिए एक आपको प्राइम मूवर की जरूरत पड़ेगी जो उसको रोटेट करता है, और वही आपकी मैकेनिकल एनर्जी है जो प्राइम मूवर देता है, उसी को ही चेंज करके इलेक्ट्रिकल में बदलता है, राइट। और आप ये भी जानते होंगे, जैसा मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, कि ये एनर्जी कन्वर्शन जो है हमेशा रोटेटिंग पार्ट में होता है। रोटेटिंग पार्ट इसमें क्या है? आपका जो आर्मेचर है, राइट, जिसको आर्मेचर को हमारा प्राइम मूवर घुमा रहा है और उसी के माध्यम से हमारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर में अगर हम इसको मार्क करें तो ये दो तरह का होता है, यानी एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड, राइट। तो सेल्फ एक्साइटेड की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है तीन तरह के जनरेटर होते हैं आपका, जिसमें होता है शंट एक्साइटेड जनरेटर, सीरीज एक्साइटेड जनरेटर एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है? सीरीज और शंट का दोनों मिक्स होता है, वो कंपाउंड है, राइट। शंट में भी आपके दो तरह के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, राइट। तो इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। आइए हम देख लेते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसमें होता है दो। अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया, ये है सेपरेटली एक्साइटेड एंड यहां पर हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड, राइट। अब देखें सेपरेटली एक्साइटेड यानी आप देखेंगे यहां पर ये जो एक्साइटेशन है, यानी कि जो आप देखेंगे फील्ड फ्लक्स जो है ये हम यहां सेपरेट सोर्स से देते हैं, और हमारा जो जनरेटर है यहां पर, ये हमारा जनरेटर है, और आप देखेंगे इसका जो है यहां पर हमारा ये हो गया लोड, राइट। तो ये जो है आपका सेपरेट सोर्स है, राइट। आउटसाइड से आपने दिया है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर आपका रेगुलेशन के लिए होगा, और यहां पर हम एक जैसे बैटरी लगा के आपको दिखा देते हैं कि एक एक्सटर्नल सोर्स है ये बैटरी, और यहां से हम इसको जो है कंट्रोल करते हैं एक्साइटेशन को, फील्ड को। और ये जो है आपका IA है यानी आर्मेचर करंट, और ये हो जाएगा IL, ये आपका लोड हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको मार्क कर सकते हैं, राइट। ये आपका लोड है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, राइट। ये आपका लोड है, ये आपका हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में आपका तीन तरह का आएगा। यहां पर हम ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा शंट वाउंड जनरेटर, और दूसरा हो जाएगा सीरीज वाउंड जनरेटर, और तीसरा हो जाएगा कंपाउंड वाउंड जनरेटर, राइट। तो अब देखेंगे शंट वाउंड में आपका जो आएगा, शंट वाउंड में क्या होता है, ये आपका फील्ड हो जाएगा, राइट। और यहां से ही आपका जो है ये जनरेटर होगा, ये थ्रू ब्रशेस, ये ब्रशेज होंगे, और यहां पर आपका हो जाएगा
लोड। यानी आपका ये जो हो जाएगा IA होगा आर्मेचर करंट, और हो जाएगा IL। इधर जो आएगा आपका इस पोर्शन पे, यहां पर ये लोड है, यानी हो जाएगा IL, राइट। तो इस तरह का ये हो जाएगा ISH, यानी ये आपका शंट है, ये शंट फील्ड है, राइट। शंट फील्ड हो गया आपका। ये है जनरेटर, ये ब्रशेज हैं, और ये आपका आर्मेचर है, आप इसको बोल ये के मार्क्स बोल सकते हैं, राइट। और ये आपका फील्ड है, तो इसको बोलते हैं शंट वाउंड जनरेटर, ठीक है। सीरीज वाउंड में क्या होगा, ये जो फील्ड है इसके सीरीज में आ जाएगी, इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा और ये आपका हो जाएगा IL, यानी लोड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा IA, और ये आपका I सीरीज में हो जाएगा तो SE। तो ये सीरीज फील्ड हो गया आपका, यानी सीरीज वाउंड जनरेटर्स, राइट। इसका मैं और भी डिटेल में करूंगा, जैसे आप अभी बेसिक समझ लें। कंपाउंड वाउंड में क्या होगा, ये आपका जो शंट फील्ड है और सीरीज फील्ड दोनों यहाँ पर कंबाइंड हो जाएंगे। यानी आप देखेंगे कि ये आपका जो आएगा यहाँ पर, इसमें भी आप देखेंगे कि ये इस तरह का जो होगा, यहां पर आपका ये सीरीज में आ जाएगा, यहां पर आपका ब्रशेस हो जाएगा। तो ये है आपका सीरीज फील्ड, यानी कि आप बोल सकते हैं ISE और ISH, और ये हो जाएगा IA, ये हो जाएगा IL, यानी कि लोड, ठीक है। दिस इज लोड, ये वाला क्वेश्चन। तो अभी आप देखेंगे ये तो आपका हो गया कंपाउंड, इसको जो बोलते हैं हम, क्योंकि शंट जो है यहां से कनेक्ट है डायरेक्टली पहले, तो हो जाएगा लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉन्ग शंट, शंट वाउंड जनरेटर, वाउंड जनरेटर, राइट। और दूसरा जो है, हम जैसा कि आपको बताए थे कि ये दो तरह का होता है, एक आपका हो जाएगा लॉन्ग शंट और दूसरा होगा शॉर्ट शंट। तो हम अभी शॉर्ट शंट का हम आपको बताते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका शंट है, शंट यहां से आपका ए वाला जो फील्ड होगा, राइट, और यहां पर आपका हो जाएगा आर्मेचर, ये जाएगा ब्रशेस, और ये आपका हो जाएगा लोड, ये हो जाएगा I लोड, राइट। तो ये आपका हो जाएगा IL, यानी कि लोड, ये हो जाएगा ISE, IA, ISH, यानी ये जो आपका है शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट वाउंड जनरेटर, राइट। तो ये शॉर्ट शंट हो गया। इसमें क्या होगा, फील्ड जो है आपका ये सीरीज फील्ड होगा, उसके बाद जो है आपका शंट फील्ड आएगा, और IA जो है आपका आर्मेचर करंट है, यहाँ पर लोड होगा, यानी यहाँ पर शंट जो है छोटा होगा, आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। और यहाँ पर जो है शंट, उसके अंदर में आपका यहाँ पर सीरीज में हो जाएगा, सीरीज जो है यहाँ पर वाइंडिंग और आर्मेचर, और उसके पैरेलल में कनेक्ट होगा आपका शंट वाइंडिंग, तो ये हो जाएगा लॉन्ग शंट, राइट। तो ये हो जाएगा कंपाउंड वाउंड में दो तरह के जनरेटर होते हैं, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। सीरीज वाउंड में होता है आपका ये है जिसमें कि आपकी जो फील्ड है वो सीरीज में कनेक्टेड होगी, यानी कि जो भी आपका लोड ड्राइव होगा, यानी कि ज्यादा लोड होगा तो फील्ड ज्यादा होगी, एंड फाइनली जो है कि इसका जो है जनरेटर का फ्लक्स ज्यादा होगा। तो वो मैं कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल में आपको इंडिविजुअल जब ये क्लास लूंगा तो पढ़ाऊंगा। और अभी देखिए आप शंट वाउंड जनरेटर में क्या होगा कि आपका जो फील्ड है बिल्कुल इससे पहले कनेक्टेड होगा, और इसमें बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है, आप फ्लक्स को जो है कि रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो है आपका शॉर्ट वाउंड जनरेटर है, शंट वाउंड जनरेटर, राइट। और हम यहाँ पर देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा, ये जो एक्साइटेशन यहाँ पर इसी से मिल रहा था, ये हम यहाँ पर सेपरेट सोर्स से देते हैं, राइट, सेपरेट सोर्स से देंगे। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इनिशियली तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होता है, जो हमारा जनरेटर है, तो ये जनरेट कैसे करेगा, क्योंकि फील्ड को यहाँ पर तो कुछ ना कुछ सप्लाई चाहिए। तो इसमें बहुत ही जो है ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो ये जनरेटर है, इसमें जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, राइट।
जब ये प्राइम मूवर इसको रोटेट करेगा तो वो जो मैग्नेट है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज जो है सेल्फ जो है जनरेट हो जाएगी और वही वोल्टेज जो है इसको जाएगी एंड आप देखेंगे कि ये वोल्टेज डेवलप कर लेता है, राइट। और देन इसमें और भी वेरियस चीजें होती हैं, ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर्स वगैरह, आपका मैनुअल कंट्रोल भी होता है, तो वो जो है डिटेल्स में आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि डीसी जनरेटर आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं रिकैप कर देता हूं आपको। डीसी जनरेटर इज मेनली टू टाइप्स, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। एंड सेपरेटली एक्साइटेड यू विल फाइंड देयर इज अ सेपरेट सोर्स रिक्वायर्ड फॉर excitation of this, and now you can regulate this source and according to your requirement you can increase or decrease the excitations, right, which in terms increase your voltage. Now shunt wound generator ये आपका है जिसमें एक शंट फील्ड होता है और जब आपका आर्मेचर रोटेट होता है प्राइम मूवर के थ्रू वोल्टेज डेवलप हो जाता है एंड फाइनली हम इसको रेगुलेट करके वोल्टेज यहां से जनरेट कर लेते हैं पावर। नाउ सीरीज वाउंड में आपका जो है वाइंडिंग सीरीज में होती है और ये इसका कनेक्शन है, राइट। इसमें IA और ISE दोनों बराबर होता है, यानी आप बोल सकते हैं कि जो IA होगा विल बी ISE, यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग में आपका आर्मेचर का एक टोटल इक्वली करंट फ्लो